गाइस इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश और आपको पता नहीं है कि आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना है लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ग्रामर सीखूं पहले या फिर वोकैब पर जाऊं या फिर ग्रामर के रूल्स सीखूं या फिर सेंटेंसेस बनाना सीखूं, क्या करूं मैं। ये कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है और आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। केवल आप कभी कभी 2-4 वर्ड्स सीखते हैं और आपके फ्रेंड्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि 5 वर्ड आपको पर डे पढ़ने चाहिए। आप कहीं से सुन लेते हैं कि आपको टेंस सीखने चाहिए, कहीं से आपने सुना कि आपको ये करना चाहिए तो आप वो करने लग जाते हैं, आपको ये करना चाहिए तो आप वो करने लग जाते हैं। तो मतलब आप जो हैं इस चीज़ में कंफ्यूज होकर के रह गए हैं और आपको अभी तक पता नहीं चला है कि करना क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको पहले रुक जाना है। जो आप काम अभी कर रहे हैं उसको आपको छोड़ करके आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखना है कि आप किस लेवल पर हैं। अंग्रेजी बोलने में जो हैं कुछ लेवल्स डिसाइडेड हैं। जो अंग्रेजी शुरू कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, उन्हें बिगिनर कहा जाता है, यानी कि शुरुआती सीखने वाले। तो उसके बाद में आता है मीडियम लेवल यानी कि इंटरमीडिएट उसको बोला जाता है, और जो है उसके बाद वाला लेवल आता है एडवांस इंग्लिश का। तो आपको ये देखना है कि आप अभी किस लेवल पर हैं। आप बिगिनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट हैं, आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। और एडवांस वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि एडवांस में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। एडवांस वालों को सिंपली एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करें और जो कंटेंट को सुने और अपनी वोकेबुलरी को बढ़ाएं, और उसके बाद में जो है जो सुना है किसी एक ही टॉपिक के बारे में सुने, इन्फॉर्मेशन गैदर करें एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश करें। ये चीज़ें जो हैं ये एडवांस वालों के लिए हैं। लेकिन जो अभी बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल में हैं, उनके लिए यही बताना चाहता हूँ कि जो अभी बिगिनर हैं उन्हें क्या करना है। सबसे पहले जो आप अभी कर रहे हैं 5 वर्ड्स आप डे के याद कर रहे हैं, उससे पहले आप ये अपनी जो दैनिक दिनचर्या रहती है इसको देखिए कि इसमें आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आप सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल जाना, कहीं काम करना और वीडियोस देखना, मोबाइल चलाना, कार चलाना, कंप्यूटर चलाना, इस प्रकार के कुछ काम जो हैं ये बहुत ही बेसिक काम हैं जो कि हम डेली सब लोग करते हैं। तो आपको इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि कार चलाने को ड्राइविंग का कार कहते हैं, कंप्यूटर चलाने को ऑपरेटिंग का कंप्यूटर कहते हैं, ऑपरेट कंप्यूटर कहते हैं, और नहाने को टेक बाथ कहते हैं, मतलब नहाना, और उठने को वेकअप कहते हैं। इस प्रकार के वर्ड्स यदि आपको आते हैं तो आप बिगिनर लेवल में बहुत अच्छा कर पाएंगे और आप जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। अब आपको ये थोड़े से वर्ड्स आते हैं, फिर आपको सीखना होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सेंटेंसेस बनाना आपको सीखना होगा। शुरुआत में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले टेंसेस में आपको उतरना होगा। टेंस आपको सीखने होंगे। जो टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्या होता है ये। उसके बाद में ये आपको कठिन लग सकता है शुरू में, टेंसेस आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, लेकिन ये इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं हैं। यदि आपका जो सोर्स है वो सही है तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। सोर्स मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ से सीख रहे हैं वो अगर आपको इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, यदि आपको वो इसी प्रकार से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब इंग्लिश सिखाते हैं तो इसी प्रकार से बताते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 V2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट, मतलब इस प्रकार से वो बताते हैं और जो बच्चा रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कैसे सीखनी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखनी है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितनी होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको बेसिकली धीरे धीरे आपको समझ लेना है और सेंटेंसेस बनाना सीख लेना है। और नॉर्मल इंग्लिश तो आप बोल ही सकते हैं, वेलकम, ऐसा तो आप बोल ही रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, थैंक यू,
सॉरी, एक्सक्यूज मी, इस प्रकार के वर्ड्स तो आप वैसे ही डेली रोज़ाना यूज़ कर ही रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपकी धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में, इस लैंग्वेज में एंट्री होगी। यदि आप इसको एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, आप इसको जो है किताबी लैंग्वेज में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये किताब तक ही सीमित रह जाएगी। यदि आपको इसे अपने मुंह पर लाना है तो आपको इसे बोलना स्टार्ट करना होगा। यदि आपको कम अंग्रेजी आती है तो मैंने भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। जब मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी तो मैं क्या करता था कि जो है इंग्लिश बोलता था, और अगर मैं अटक रहा हूँ तो मैं बीच में हिंदी के वर्ड्स भी ले आता था। तो हिंदी के वर्ड्स लाने से मैं रुकता नहीं था, फ्लो नहीं टूटता था। तो इसी प्रकार से, और ऐसा है कि आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल के बाद बोल देंगे कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि निरंतर सीखने वाली चीज़ है। लैंग्वेज, यदि आप हिंदी बोल रहे हैं अभी, तो आप ये देखेंगे कि आप उतना परफेक्ट उसमें नहीं हैं। ये यानी कि यदि एक न्यूज़ एंकर हिंदी में जो एंकरिंग कर रहा है वो जितना अच्छा बोलता है, क्या वो आप अपनी लैंग्वेज में उतना अच्छा बोल सकते हैं? क्या आप फ्लुएंट हैं अभी उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप अभी बोलते हैं? तो आपका आंसर यही रहेगा कि हम इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो फिर परफेक्शन का चक्कर आपको छोड़ना होगा और धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना होगा। बिगिनर्स के लिए यही मैं कहना चाहता हूं, और जो इंटरमीडिएट लेवल में हैं उनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका लेवल नहीं बढ़ने वाला है। यदि आपको एक पॉइंट के बाद आकर के लगने लग गया है कि बस मेरी अंग्रेजी यहीं तक रुक गई है, मुझे इससे आगे नहीं आ रहा है, तो आपको यही करना होगा कि एडवांस लेवल में आपको जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ टॉपिक्स आप उठाइए, उनके बारे में आप प्रिपेयर कीजिए, उनके बारे में नॉलेज गैदर कीजिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की हैं उस सबको कंबाइन कर करके और आप डिलीवर कीजिए। तो उससे क्या होगा, जो है आप बोलने लग जाएंगे और आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत ही अच्छी होने लग जाएगी। और एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ में समय लगता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड जस्ट गो अहेड, प्रैक्टिस। यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, और मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हैं, आपको ये जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई हैं ये इंफॉर्मेटिव लगी हैं, तो आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। जो नीचे लाइक वाला बटन है उस पर तो आप प्रेस कर ही दीजिएगा, और यदि आपको जुड़ना है हमारे चैनल से तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर भी प्रेस कर दीजिए। सो मिलते हैं एक ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।